वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टेबल कॉइन्स पर, और खास तौर पर हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने हाल ही में इन पर जो कहा है उस पर। हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। समझना ज़रूरी है कि इसका मतलब क्या है भारत के लिए। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। ये स्टेबल कॉइन्स आखिर हैं क्या चीज, मतलब आसान शब्दों में? देखिए, स्टेबल कॉइन्स भी एक तरह की डिजिटल मुद्रा ही हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी होती है, पर इनमें एक बड़ा फ़र्क है। अच्छा, क्या फर्क है? फ़र्क ये है कि इनकी जो कीमत है, इनका जो मूल्य है, उसे स्थिर मतलब स्टेबल रखने की कोशिश की जाती है। इसीलिए नाम है स्टेबल कॉइन। ओके। तो जैसे बिटकॉइन वगैरह है, उनकी कीमत तो बहुत घटती बढ़ती रहती है, इनमें वैसा नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोशिश यही रहती है कि कीमत लगभग एक जैसी बनी रहे। पर ये होता कैसे है? मतलब कैसे रखते हैं कीमत को स्थिर? इसका तरीका ये है कि इन्हें किसी असली दुनिया की चीज से, किसी संपत्ति से जोड़ दिया जाता है। जैसे कि? जैसे कि अमेरिकी डॉलर से या सोने से या किसी और देश की सरकारी मुद्रा से। तो मान लीजिए एक स्टेबल कॉइन है, तो उसके पीछे शायद एक असली डॉलर बैंक में रखा हो। इस तरह का कुछ सिस्टम होता है। अच्छा, तो ये असली दौलत से जुड़े होते हैं, इसलिए इनकी कीमत ज्यादा हिलती डुलती नहीं। हाँ, मोटे तौर पे यही बात है। यही इन्हें दूसरी क्रिप्टो करेंसीज जिनका आपने जिक्र किया, जैसे बिटकॉइन, उनसे अलग बनाता है। बिटकॉइन वगैरह किसी ऐसी चीज से जुड़े नहीं होते। समझ गई। और भारत में अभी सीन क्या है? मतलब बिटकॉइन जैसी करेंसी पर तो टैक्स लगता है, पर कोई खास नियम तो है नहीं। सही कहा, टैक्स तो है, पर रेगुलेशन यानी कोई साफ नियम कानून अभी बने नहीं है। और इसी माहौल में वित्त मंत्री का बयान आया है स्टेबल कॉइन्स को लेकर। हाँ, उस पर आते हैं। क्या कहा है वित्त मंत्री जी ने? सुना है उन्होंने कहा कि ये स्टेबल कॉइन्स दुनिया भर में पैसे के लेन देन का तरीका बदल रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये एक ग्लोबल बदलाव है और देशों को इसके लिए तैयार रहना ही होगा, चाहे वो चाहें या ना चाहें। मतलब एक तरह से चॉइस नहीं है। उनकी बातों का सार यही लगता है, या तो इस नई टेक्नोलॉजी को अपनाओ, इसके हिसाब से चलो, या फिर आप दुनिया की रेस में पीछे छूट सकते हो। ये तो काफी बड़ी बात है। भारत तो अब तक क्रिप्टो को लेकर थोड़ा, क्या कहते हैं, सावधान सा रहा है। हाँ, बिल्कुल। भारत का रवैया बहुत सतर्क रहा है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ने तो पहले इन पर बैन लगाने तक की बात कही थी। उनको चिंता थी कि इससे देश की आर्थिक स्थिरता को खतरा हो सकता है, लोगों का पैसा डूब सकता है। लेकिन अब आरबीआई खुद भी तो अपनी डिजिटल करेंसी ला रहा है, सीबीडीसी। हाँ, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। वो एक तरह से डिजिटल रुपया होगा, जिसे आरबीआई खुद जारी करेगा। वो प्राइवेट क्रिप्टो से अलग है, वो सरकार की अपनी मुद्रा का डिजिटल रूप है। तो आरबीआई भी डिजिटल करेंसी की तरफ बढ़ रहा है, बस अपने तरीके से। सही बात है। वो इसके फायदे समझते हैं, लेकिन नियंत्रण अपने हाथ में रखना चाहते हैं। और एक और बात सामने आई थी, आरबीआई के ही एक पुराने बड़े अधिकारी हैं, जी पद्मनाभन। उन्होंने भी कुछ कहा है। जी हाँ, उन्होंने सरकार से कहा है कि भाई स्टेबल कॉइन्स के लिए जल्दी से नियम बनाओ, साफ रूल्स होने चाहिए। क्यों? उनका क्या तर्क था? उनका कहना था कि अगर नियम साफ नहीं होंगे तो वैसी ही कंफ्यूजन और अनिश्चितता फैलेगी जैसी दूसरी क्रिप्टोस को लेकर फैली हुई है। तो एक तरह से वो कह रहे हैं कि अब इसे अनदेखा मत करो, नियम बनाओ। तो ये सब देखकर वित्त मंत्री का बयान, आरबीआई का सीबीडीसी, पद्मनाभन जी की सलाह, ऐसा लग रहा है कि भारत का मन अब बदल रहा है। पहले जो बैन की बात थी, अब शायद नियम बनाने की तरफ सोच रहे हैं। हाँ, संकेत तो कुछ ऐसे ही मिल रहे हैं। ऐसा लगता है कि पूरी तरह नकारने के बजाय अब सरकार और आरबीआई इन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। इनके क्या फायदे नुकसान हैं और कैसे इनको लेकर नियम बनाए जा सकते हैं, इस पर विचार चल रहा है। ये तो भारत की डिजिटल इकोनॉमी के लिए काफी अहम हो सकता है। चलिए अब एक सवाल जवाब का राउंड हो जाए। जरूर। क्वेश्चन: स्टेबल कॉइन्स और दूसरी क्रिप्टो करेंसी में सबसे मुख्य अंतर क्या है, एकदम सिंपल भाषा में? आंसर: सबसे मुख्य अंतर है कीमत का स्थिर रहना। स्टेबल कॉइन्स की कीमत लगभग स्थिर रहती है क्योंकि वो डॉलर या सोने जैसी असली चीजों से जुड़े होते हैं। दूसरी क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन किसी चीज से जुड़े नहीं होते, इसलिए उनकी कीमत बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो सकती है। बिल्कुल साफ। चलिए चर्चा को यहाँ रोकते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। पूछिए। आपके अनुसार क्या भारत को स्टेबल कॉइन्स के लिए जल्दी नियम बनाने चाहिए, या फिर अभी रुक कर देखना चाहिए कि बाकी बड़े देश क्या करते हैं? ये सोचने वाली बात है। जरूर सोचिएगा। डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।
धन्यवाद। धन्यवाद।